नमस्कार दोस्तों, आपका झालावाड़ क्लासेज में स्वागत है। तो आज से हम बीएसटीसी के लिए रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक हल करेंगे। तो हमारा सर्वप्रथम जो टॉपिक रहेगा वो आकृतियों की गणना करना रहेगा। तो हम सर्वप्रथम आकृतियों आकृतियों को जान लेते हैं कि आकृतियां कौन कौन सी होती है। एग्जाम में आकृतियां कौन कौन सी पूछी जाती है, तो उनको जान लेते हैं। तो एग्जामिनर हमसे त्रिभुज में आकृतियों की गणना करना पूछ सकता है और हमसे वृत्त में भी आकृतियों की गणना करना पूछ सकता है और हमसे वर्ग में भी आकृतियां गिनवा सकता है और हमसे आयत में भी आकृतियों की गणना करना पूछ सकता है। तो ये 4 प्रकार की आकृतियां हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन्हीं में हम आकृतियों की गणना करना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज में आकृतियों की गणना करना सीख लेते हैं कि त्रिभुज में आकृतियों को काउंट कैसे करते हैं। तो हम त्रिभुज में आकृतियों की गणना करना सीखेंगे। सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज को ले लेते हैं। ये त्रिभुज, इसमें एक रेखा खींच देते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको? तो इसमें 1 2 एक ये बड़ा वाला भी तो त्रिभुज है। तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों? 3। तो हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था एक सवाल, उसे जान लेते हैं। ज्यादा बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं। ये एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वही आपके सामने मैं त्रिभुज बना रहा हूँ। तो ये परीक्षा में पूछा गया था ऐसा सवाल। इसको काउंट कैसे करें, इसमें त्रिभुजों की गणना कैसे करें, तो उसे जान लेते हैं। हमको सरफेस को देखना है। सरफेस को देखकर उसमें हमें त्रिभुजों में गिनती लिख देनी है। 1 2 3 4 5। इसमें भी सरफेस को देखना है। 1 2 3। यहाँ भी सरफेस को देखना है। 1 2। और जो ये गिनती, इसे जोड़ देना है हमें। इस गिनती को क्या करना है? जोड़ देना है। सीधे सीधे जोड़ देना है। 5 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितने होते हैं? 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 12 और 2 कितना होता है? 14। 14 और 1 कितना होते हैं? 15। तो जो इस सरफेस पर, इस सतह पर त्रिभुज है वो 15 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 15 त्रिभुज। अब इस सरफेस की बात कर लेते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 1। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 1 6। तो इसमें 6 त्रिभुज है। 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 3 त्रिभुज ये। तो 3 तो ये प्लस 6 ये प्लस 15 ये। 15 और 6 21। 21 और 3 24। तो इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज है वो कितने त्रिभुज है? 24 त्रिभुज। ऐसे ही हम और त्रिभुज बनाते हैं और उनमें त्रिभुजों को गिनना सीखते हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे आपको ध्यान पूर्वक करना है। ऐसे सवालों को आप बुक में से हल भी करना है कि कैसे पूछता है। आपके सामने ऐसी आकृति आ गई। ये आकृति आ गई। तो इसमें आप सर्वप्रथम कैसे गणना करेंगे? तो आपको सर्वप्रथम इसमें कुछ भी नहीं करना है। गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6। जो सबसे बड़ा नंबर आता है, जो सबसे बड़ा नंबर आता है, सीधे ही एक बार तो आप उसको किससे गुणा करेंगे?
2 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 2 बराबर 12। तो जो ये आयत है इसमें कितने त्रिभुज है? 12 त्रिभुज है। अब ये अलग से भी तो है, 1 2 और एक ये 3, तो 3 ये त्रिभुज है। और एक ये भी तो है, ये ये और एक ये ये 2 ये प्लस 2, तो कितने हो गए? 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 17 त्रिभुज है। तो आपसे एग्जाम में कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको बुक्स में से प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपके सामने एक और आकृति ले लेते हैं। चलो, बच्चों जब भी आपके अगर दोस्तों आपके सामने ऐसी आकृति आ जाए, आयताकार या वर्गाकार, तो आपको घबराना नहीं है। मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उसे फॉलो करना है, आपका 100% सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम, जितने भी कॉलम ऐसी आकृति में कॉलम हो उनको आपको काउंट करने हैं। कितने हैं? 8 कॉलम है। 8 के डबल कितने होते हैं? 8 प्लस 8, आप 16 कर सकते हो। 8 इंटू 2 आप 16 कर सकते हो। कैसे भी कर सकते हो, आपका सवाल सही होगा। तो आपको जब ऐसी आकृति नजर आए तो उसे डबल कर देना है, बड़ी संख्या को डबल कर देना है जो लास्ट की संख्या है। और ऐसी आकृति में एक और आकृति जुड़ी हुई या नजर आती हुई दिखाई दे आपको, तो आपको उससे घबराना नहीं। आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 100% एक सवाल पूछा ही जाएगा, या तो इसमें से पूछ लेगा, या आयत में से पूछ लेगा, या वर्ग में से पूछ लेगा। एक क्वेश्चन तो आएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसमें भी यही प्रक्रिया अपनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी डबल, इसके भी डबल। यहाँ भी 16 प्लस यहाँ भी 16। पर आपको नजर आ रहा होगा, एक तो इस एंगल से और एक इस एंगल से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज और नजर आया होगा जो इन दोनों आकृतियों के मिलने से बना है। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको कितने त्रिभुज नजर आए? 2 त्रिभुज। आप बोलेंगे सर इसे नहीं गिन रहे हो, तो ये 8 में काउंट हो चुका है। देखो बच्चों, ये इस आकृति में काउंट हो चुका है, तो इसे नहीं गिनेंगे, बस यही काउंट होगा, ये और ये। तो 1 2 2 और बने प्लस 2, 16 16 कितने होते हैं? 32, 32 और 2 कितने होते हैं? 34। तो जो आपके सामने ये आकृति है इसमें कितने त्रिभुज है? 34 त्रिभुज है। अब जैसे ही आपके सामने इसमें एक और आकृति जोड़ दी जाए, ये, तो आपको घबराना नहीं है ज्यादा, इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगी। वही गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी हमें दुगने करने, 16, यहाँ भी 16 हुए थे और यहाँ भी 16 हुए थे। यहाँ एक हुआ था और इस यहाँ से भी एक हुआ था, तो एक एक कितने? 2 प्लस 2। अब हमें देखना है कि और कहाँ कहाँ से त्रिभुज बने हैं इस आकृति को जोड़ने से। तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा, एक तो ये बना है, ये, और एक ये बना है। अच्छी तरह से दिख रहा है ना? एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आकृति बनी, त्रिभुजाकार ये भी, और एक यहाँ से लेकर
यहाँ तक ये आकृति बनी, ये भी त्रिभुजाकार ही है। तो दो तो इस बिंदु से और दो इस बिंदु से, तो +2 ये हो गए। तो 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 2, और आपको इस बिंदु से नजर आ रही होगी, देखो यही तो मात खाते हैं विद्यार्थी। दोस्तों आपको ये बड़ी वाली आकृति भी तो नजर आ रही होगी, ये देखो, इनको तो हमें देखना ही होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाएगी सारी। ये बड़ी वाली आकृति नजर आई? बस घबराना नहीं, आपको जुड़े रहना है झालावाड़ क्लासेज के साथ। आपके 50 में से 50 क्वेश्चंस राइट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको कंटेंट को जानना है और इन्हें बार बार रिवीजन करना है। मेन दोस्तों रिवीजन की बात होती है, रिवीजन आप जितनी बार करोगे, वहाँ पेपर में क्या है, आते तो सभी को सवाल है, पर टाइम मैनेजमेंट करने की एक कला होनी चाहिए। वो कला क्या है कि हमें रीजनिंग थोड़ी स्पीडली आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी? ऐसे आएगी, अगर इसमें गिनने बैठे तो कितना समय लग जाता है, 5 से 6 मिनट, फिर भी सही हो इसकी गारंटी नहीं हो सकती, पर ऐसे सही होगा, आपका 100% सही होगा। ये दिख रहा तो एक ये हो गया +1, बस इसमें इतने ही त्रिभुज बने। तो 16 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 और 2 50, 50 और 2 52, 52 और 1 53। इस आकृति में, पूरी आकृति में कितने त्रिभुज है? 53 त्रिभुज है, 53 त्रिभुज है। तो यहाँ तक 16 हुए थे और यहाँ तक 34 हुए थे, और इस एक कॉलम को और जोड़ने पर कितने त्रिभुज हो गए? 53 त्रिभुज। तो बस त्रिभुज में इतना ही पूछा जाता है। एक दो और आकृतियां हैं, उनको और त्रिभुजाकार आकृतियों को जान लेते हैं, फिर हम वर्ग की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ऐसा कि ऐसा ही सेम का सेम ये त्रिभुज नजर आ रहा होगा। तो आपके सामने ऐसी आकृति भी पूछी जा सकती है कि इसमें आप त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो त्रिभुज ऐसी आकृति में कैसे काउंट करें? इसमें भी वही प्रोसेस, 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो आपको फेस टू फेस नजर आ रहे होंगे। और त्रिभुज कहाँ दिख रहे हैं इसमें? एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये, और एक ये +2। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज है। बस शॉर्ट ट्रिक लगानी है, अपन को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। त्रिभुजाकार आकृति को जान लेते हैं, एक और आकृति जानेंगे, इसके बाद हम वर्ग की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो हम त्रिभुजाकार में ऐसी आकृति भी तो पूछ सकते हैं, ये। तो ऐसी आकृति में हमें क्या करना है? वही प्रोसेस लगानी है, इसमें भी 1 2 3 4 4 5। दोस्तों मैं बता दूं, ऐसी आकृति में हमेशा ही 10 त्रिभुज हो। ऐसा त्रिभुज आए तो उसमें आपको 10 आकृतियां लगा देनी है बिना सोचे समझे, आपका 100% सही होगा। तो हम अब वर्गाकार और आयताकार आकृतियों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम सर्वप्रथम वर्गाकार आकृतियों को जान लेते हैं। वर्गाकार आकृतियां वर्ग बना लेते हैं हम इसमें छोटे छोटे। एक ही आकृति में हम वर्ग को जिंदगी में नहीं भूलेंगे, बस इसे अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके वीडियो को बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ध्यान पूर्वक देखना है। एक ही आकृति में आपके वर्ग जिंदगी में गलत नहीं होंगे। 1 2 3 4, आपको जितने भी कॉलम हो उनके ऊपर गिनती काउंट कर देनी है।
इधर भी सेम प्रोसेस करनी है। 1 2 3 4 5। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ 5 एक तरफ 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गिनने में। आपको बस इधर के कॉर्नर से लास्ट वाले कॉर्नर से लास्ट वाले कॉर्नर तक मिलाना है, और जो भी संख्या है 4, और इधर जो भी संख्या आए उसे मल्टीप्लाई करना है। 5 चौक 20। इसी प्रकार इसे किससे, उसके ऊपर वाली से, इसके आगे, ऐसे ही इसके आगे 3 और 4, 3 और 4 कितने होते हैं 12। ऐसे ही इसको भी करना है। 3 और 2, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 6। ऐसे ही इसे 2 1 1 इंटू 2 2। अब इनको हमें जोड़ लेना है। इस आकृति में इनका जो जोड़ आएगा हमारे सामने उतने ही वर्ग होंगे। 20 20 और 12 कितने होते हैं 32, 32 और 6 कितने होते हैं 38, 38 और 2 कितने होते हैं 40। तो इस आकृति में हमें कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं 40। हम गिनेंगे तो कभी भी नहीं गिनाएंगे, तो हमें बस ये मेथड लगाना है और वर्गों का सूपड़ा साफ करना है। अब हम आयत की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी ओर, आयत की ओर, आयत की ओर। हम आयताकार आकृति बना लेते हैं। एक ही आयत में आयत का भी सूपड़ा साफ। आप जिंदगी में भूलेंगे ही नहीं। बस इन्हें आपको एक दो बार वीडियो को देखना है, एक दो बार खुद को प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा मायने क्वेश्चंस प्रैक्टिस रखती है दोस्तों। आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से सोल्व करने हैं। इसमें भी वही मेथड लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग में तो हमने इस कॉलम को इस कॉलम से मिलाया था, इसको इससे मिलाया था, इसको इससे मिलाया था, इसको इससे मिलाया था। पर हमें इसमें आयत में एक ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है। बस गिनती लिख लेनी है और उनको ऊपर वाले कॉलम को पूरी को हमें जोड़ देना है। प्लस 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 प्लस। और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे भी जोड़ देना है। प्लस प्लस प्लस। 4 और 3 7 होता है, 7 और 2 9 होता है, 9 और 1 10 होता है। 10 तो ये, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 15 और 3 कितने होते हैं 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20, 20 और 1 कितना होता है 21। तो इसमें 21। जो जोड़ आए दोस्तों हमारे सामने, दोनों तरफ से जो जोड़ आए उन दोनों जोड़ों का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, अर्थात गुणा करना है। हमें उन दोनों का गुणा करना है। तो 21 गुणा 10 बराबर कितने आएंगे 21 एकम 21, जीरो की जीरो। तो 210 ये हमारे सामने क्या है आया। आप देख के डर गए होंगे, इतने हम पूरा पेपर हल कर सकते थे, तब तक इसमें हमें 210 आयत गिनने में नहीं आते। पर हम ये मेथड लगाकर कोई से भी आयत को गिन सकते, कितना कितनी भी बड़ी आकृति आ जाए हमारे सामने हम उसे सोल्व कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे और आप स्वयं खुद करके देखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। बस खुद पर भरोसा रखो और आप मेहनत करते रहो। तो मैं आपको वर्ग और आयत में एक अंतर बताना चाहता हूं। हम आयत को कभी भी वर्ग नहीं कह सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आयत को हम वर्ग कभी भी नहीं कह सकते।
पर हम वर्ग को आयत कह सकते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं। हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते पर वर्ग को आयत कह सकते हैं। इसे आप रीड डाउन कर लेना है। यह आपके बहुत महत्वपूर्ण, आपके जीवन में थोड़ा काम भी आएगा। ये आप जब आयत व वर्ग के क्वेश्चंस करेंगे उसमें सॉल्व करने में मदद आएगा। ऐसा क्यों? तो चलो हम अब वृत्त की ओर आगे बढ़ते हैं। वृत्त, मुझे पता है आप सभी वृत्त को जानते होंगे। वृत्त क्या है? वृत्त एक गोल आकृति है। इसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ऐसे आपके सामने वो एग्जामिनर दे देगा। ये सबसे सीधा है, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूं आपको। ऐसे पूछेगा, कोई गांजा होगा जो इसे गलत करेगा, वरना कोई नहीं करेगा। फेस टू फेस नजर आ रहे हैं कितने वृत्त है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने? 6। बस, तो वृत्त वृत्त वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में, तो इसमें ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। बस आपकी तैयारी में आप व्यस्त रहिएगा, बने रहिएगा।